Hello students, let's understand this question. The question is, we have these two molecules and we have to tell the relation between them. First option is they are chain isomers. Second is they are positional isomers. Third is they are both. And fourth is none. यानी इन दो मॉलिक्यूल्स में क्या रिलेशन है ये हमें बताना है. तो हमें इनमें रिलेशन बताना है. हम सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे इसका नाम क्या होगा. यहाँ पे 4 कार्बन है स्ट्रेट चेन में, तो ये हो जाएगा ब्यूटेन. एंड वन पोजीशन पे अल्कोहलिक ग्रुप है, सो ये हो जाएगा वन ऑल. इस केस में अगर हम देखते हैं, सो 3 कार्बन एटम्स आर देयर इन दी स्ट्रेट चेन एंड 2 पोजीशन पे हमारे पास अल्कोहलिक ग्रुप भी है एंड मिथाइल भी है. तो ये हो जाएगा 2 मिथाइल. देन वी हैव द वर्ड रूट व्हिच इज प्रोप, सो ये हो जाएगा प्रोपेन 2 ऑल. सो ये हमारे पास इनके नाम होंगे इन कंपाउंड्स के. अब अगर हम देखें कार्बन एटम्स इन दी स्ट्रेट चेन, इस केस में 4 हैं एंड इस केस में 3 हैं. सो 4 कार्बन एटम्स in the chain and here we have 3 carbon atoms in the chain. अगर दो आइसोमर्स में number of carbon atoms in the chain में difference हो, so they are known as chain isomers. So on that basis we can say that they are chain isomers. अगर सिर्फ और सिर्फ पोजीशन में डिफरेंस होता तो हम पोजिशनल आइसोमर्स बोलते. यानी अगर ये मॉलिक्यूल भी 4 कार्बन एटम्स रखता स्ट्रेट चेन में एंड सिर्फ OH की पोजीशन चेंज होती तो हम इन्हें पोजिशनल बोलते. लेकिन अभी ये नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ही इसमें डिफरेंट है, सो दे आर चेन आइसोमर्स. ऑप्शन में हमें चेन आइसोमर गिवन है फर्स्ट ऑप्शन में, सो वी कैन से दैट द करेक्ट ऑप्शन इज A. How many stereoisomers are possible for the compound? And we have been given this compound. And options are, first is 8, second is 16, third is 32 and fourth is 64. यानी हमें इस मॉलिक्यूल के लिए बताना है कि इसके कितने स्टीरियो आइसोमर्स पॉसिबल हैं. तो अगर हम यहाँ पे देखें स्टीरियो आइसोमर्स में हम कौन कौन से आइसोमर्स इंक्लूड करेंगे. तो स्टीरियो आइसोमर्स will include ज्योमेट्रिकल, क्योंकि मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड सिस्टम भी है तो हम इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स भी कंसिडर करेंगे. एंड उसके साथ साथ हम कंसिडर करेंगे ऑप्टिकल, क्योंकि इस मॉलिक्यूल में कुछ कायरल कार्बन भी हैं. सो ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल दोनों ही आइसोमर्स हम काउंट करेंगे तो यहाँ पे हमें स्टीरियो आइसोमर्स का टोटल मिलेगा. हम डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, दैट नंबर ऑफ stereo isomers is equal to 2 raised to power n. यहाँ पे n की वैल्यू होती है नंबर ऑफ स्टीरियोजेनिक सेंटर्स. स्टीरियोजेनिक सेंटर्स का मतलब वो सारे अरेंजमेंट्स या वो सारे सेंटर्स जहां से स्टीरियोकेमिस्ट्री डिफरेंट हो सकती है. तो अगर हम इस मॉलिक्यूल को देखें, इस मॉलिक्यूल में अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें तो ये वाला जो कार्बन है दिस इज कायरल कार्बन, क्योंकि इसके साथ जो 4 ग्रुप्स अटैच्ड हैं दे आर ऑल डिफरेंट. एक तरफ ये ग्रुप है, एक तरफ ये CH2OH, एक तरफ ये ग्रुप और एक हाइड्रोजन, यानी ये वाला कार्बन कायरल है. तो इसके क्रॉस ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आएगा. यहाँ पे ये वाला कार्बन भी कायरल है क्योंकि इसके साथ भी जो ग्रुप्स अटैच्ड हैं दे आर ऑल डिफरेंट. दिस कार्बन इज आल्सो कायरल कार्बन एंड सेम इज द केस विद दिस कार्बन. तो इस मॉलिक्यूल में ये 4 कार्बन कायरल कार्बन है, तो यानी कि यहाँ से तो ऑप्टिकल आइसोमर्स जनरेट हो सकते हैं. एंड वी हैव डबल बॉन्डेड सिस्टम, सो एक डबल बॉन्ड सिस्टम यहाँ पे जिसके क्रॉस ज्योमेट्रिकल आएगा एंड एक डबल बॉन्ड सिस्टम ये जिसके क्रॉस ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल है. तो टोटल कितने स्टीरियोजेनिक सेंटर्स हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 एंड 6, यानी n की वैल्यू हो जाएगी 6. तो अगर हम यहाँ से कैलकुलेट करें, सो नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स विल बी इक्वल टू 2 raised to power 6. तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये यहाँ से आ जाएगा 64, यानी इस मॉलिक्यूल के 64 स्टीरियो आइसोमर्स हो सकते हैं. If we see the options that is given in the D option, so we can say that the correct option
is D option. Molecular formula C3H6Br2 can have how many isomers? And we have these four options. First is 4, second is 5, थर्ड इज 6 एंड फोर्थ इज 3. यानी हमें इन चार ऑप्शन में से बताना है कि इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के साथ कितने आइसोमर्स बन सकते हैं. 3 कार्बन एटम्स इन दी स्ट्रेट चेन, एंड यहाँ पे अगर दो बी आर अरेंज करने हैं तो वो हम फर्स्ट कार्बन पे ही दोनों बी आर अरेंज कर सकते हैं, यानी इस तरीके का स्ट्रक्चर बन सकता है. सो दिस इज दी फर्स्ट पॉसिबिलिटी. कार्बन 3 है इसमें, हाइड्रोजन एटम्स दे आर 6 एंड बी आर 2 है, तो ये एक ऑप्शन है. ये दोनों बी आर हम सेकेंड कार्बन पे भी लगा सकते हैं, यानी इस तरीके का अरेंजमेंट भी हो सकता है. दोनों बी आर सेम कार्बन पे लगे हैं एंड वो सेकेंड कार्बन है, एंड यहाँ पे ये सारी वैलेंसीज हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड है. ऐसे केसेस में हम बोलते हैं ये हमने बनाए जेमिनल आइसोमर्स, यानी जेमिनल डाइब्रोमाइड. जेमिनल हम तब वर्ड यूज करते हैं जब दोनों ग्रुप सेम ही कार्बन पे लगे हो. तो जेमिनल डाइब्रोमाइड यहाँ पे दो पॉसिबल है. अगर हम यहाँ पे फर्स्ट पे लगाते हैं, यानी अगर हम यहाँ से देखें एंड ये थर्ड कार्बन पे हम दोनों बी आर लेके आते हैं, तो वो यही हो जाएगा, क्योंकि इधर से और इधर से बात सेम ही है. तो इसके दो ही पॉसिबिलिटी बन रही है जेमिनल में. नेक्स्ट हमारे पास पॉसिबिलिटी है अगर हम विसिनल बनाते हैं, यानी एक बी आर इस कार्बन पे और एक इस कार्बन पे, एडजेसेंट कार्बन पे अगर ब्रोमीन लगा हो तो इस तरीके का अरेंजमेंट आएगा, एंड बाकी सारी जगह पे हाइड्रोजन. तो ये हो जाएगा विसिनल डाइब्रोमाइड. विसिनल का मतलब होता है जब हम उनको एडजेसेंट पोजीशन पे अरेंज करें, तो एक ये पॉसिबिलिटी होगी. और एक ऑप्शन हो सकता है कि अगर बी आर फर्स्ट एंड लास्ट कार्बन पे अरेंज हो, तो ये एक आइसोमर इसका ये पॉसिबल होगा. तो अगर हम देखें इसके अलावा और कोई आइसोमर इसमें पॉसिबल नहीं है, सो दिस इज 1, 2, 3 and 4. That means we have 4 isomers and that is given in the first option. So we can say that the correct option is A option. Number of isomers of C5H10 are, and we have these 4 options. First is 10, second is 11, third is 12 and fourth is 13. यानी हमें इन चार ऑप्शन में से बताना है कि इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के कितने आइसोमर्स बनेंगे. इसके आइसोमर्स बनाने के लिए सबसे पहले हम इसमें कैलकुलेट करेंगे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन. डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन से हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का थोड़ा सा हिंट मिल जाता है कि क्या स्ट्रक्चर हो सकता है. फॉर्मूला हम यूज करेंगे समेशन ऑफ n इंटू वी माइनस 2 बाई 2 प्लस 1. यहाँ पे अगर हम देखें n होता है नंबर ऑफ एटम्स, एंड इस फॉर्मूला में v होता है वैलेंसी ऑफ द एटम, यानी हम हर एटम के लिए ये सॉल्व करेंगे. तो अगर हम डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पे कार्बन एटम है सबसे पहले. कार्बन कितने हैं 5, कार्बन की वैलेंसी कितनी है होती है 4, सो 4 माइनस 2 प्लस समेशन करना है. नेक्स्ट इज हाइड्रोजन. सो हाइड्रोजन कितने हैं 10, वैलेंसी 1, सो 1 माइनस 2, ऑल ऑफ दिस डिवाइड बाय 2 प्लस 1. इसको सॉल्व करते हैं यहाँ से, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 5, दिस इज 10 माइनस 10 बाय 2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 0 बाय 2 विच इज 0, 0 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 1. यानी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन यहाँ पे आ गया 1. तो इसका मतलब इस मॉलिक्यूल के अंदर एक पाई बॉन्ड हो सकता है, या फिर इस मॉलिक्यूल के अंदर एक रिंग हो सकती है, क्योंकि इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 आया. तो हम इन दो बातों को ध्यान रख के आइसोमर्स बनाएंगे. सबसे बेसिक आइसोमर से स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट आइसोमर जिसमें यहाँ पे 5 कार्बन एटम्स है, 5 कार्बन एटम में फर्स्ट पोजीशन पे ही डबल बॉन्ड हो, तो ये एक आइसोमर पॉसिबल है इसका.
बाकी वैलेंसीज हाइड्रोजन से सेटिस्फाई होंगी, तो ये यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा, ये CH2 एंड दिस इज CH2। तो अगर हम यहाँ पे काउंट करते हैं तो हाइड्रोजन 10 हो जाएंगे। तो हमारे पास फर्स्ट आइसोमर आएगा ये। सेकेंड आइसोमर अगर हम देखें तो हम इस पाई बॉन्ड की पोजीशन चेंज कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH3। तो ये हमारे पास ऑप्शन आएगा। अगेन यहाँ पे 5 कार्बन एटम्स हैं एंड 10 हाइड्रोजन एटम। तो एक हमने यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे पाई बॉन्ड रखा, यानी 1-2 के बीच में, और नेक्स्ट ऑप्शन था जब हमने 2-3 के बीच में रखा। आगे शिफ्ट करेंगे तो वो सेम ही बात होगी, यानी नंबरिंग उधर से हो जाएगी, तो ये सेम ही रहेगा, यानी इसमें और पाई बॉन्ड शिफ्ट करके फिलहाल इन केस में ऑप्शन नहीं है। अब अगर हम देखें ये सेकेंड वाला जो मॉलिक्यूल हमने बनाया, इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर बन सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड सिस्टम के अक्रॉस जो कार्बन पे ग्रुप्स लगे हैं दे आर डिफरेंट। एक कार्बन पे जो 2 ग्रुप्स लगे हैं वो डिफरेंट है। तो इसमें 2 ज्योमेट्रिकल इसमें पॉसिबल होंगे, एक इसका सिस फॉर्म और एक इसका ट्रांसफॉर्म, डिपेंडिंग अपॉन द प्लेसमेंट ऑफ द हाइड्रोजन एटम्स। अगर दोनों हाइड्रोजन एटम सेम साइड ऑफ द पाई बॉन्ड है तो सिस, इफ दे आर ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द पाई बॉन्ड देन ट्रांस। यानी अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास यहाँ से जो आइसोमर्स होंगे वो 2 काउंट होंगे, एक यहाँ पे सिस और एक ट्रांस। तो अगर हमने सेकेंड नंबर लेट्स सपोज सिस को दिया, सो थर्ड हो जाएगा ट्रांस। तो यहाँ पे 3 आइसोमर बन गए। अब अगर हम फोर्थ पॉसिबिलिटी की बात करते हैं तो फोर्थ ऑप्शन हमारे पास होगा, अगर हम यहाँ से 4 कार्बन ले स्ट्रेट चेन में एंड हम मिथाइल की कर दे ब्रांचिंग, सो इस तरीके का एक आइसोमर बन सकता है। दिस इज CH2, यहाँ पे ये CH2 एंड CH3, here also it is CH3। तो ये एक पॉसिबिलिटी है, इसके ज्योमेट्रिकल फर्दर पॉसिबल नहीं होंगे। तो अगर हम देखें नेक्स्ट आइसोमर, तो 5th नंबर पे जो आइसोमर पॉसिबल है, हम इसी में मिथाइल की पोजीशन चेंज कर सकते हैं। अगर हम देखें यहाँ से मिथाइल की पोजीशन अगर चेंज करते हैं, यहाँ आ जाएगी मिथाइल की ब्रांचिंग, सो CH3 CH CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। सो हमारे पास ये एक ऑप्शन है। अब हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज कर सकते हैं। अगर हम यहाँ से डबल बॉन्ड शिफ्ट कर दें तो ये हो जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड C CH3 CH3। ये एक आइसोमर पॉसिबल है इसमें, यानी हमारे पास यहाँ पे ये 6 आइसोमर बन गया। अब अगर हम देखें एक आइसोमर हो सकता है रिंग, यानी हम सीधा इसमें 5 मेंबर्ड रिंग बना दें, सो 5 मेंबर्ड रिंग बन गई, इसमें भी फॉर्मूला C5H10 रहेगा। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी है रिंग में ही अगर हम देखें, हम 4 मेंबर्ड रिंग भी बना सकते हैं एंड उसमें हम ब्रांचिंग दिखा सकते हैं मिथाइल की। सो 8th पोजिशन पे अगर हम देखें 8th आइसोमर, सो यहाँ से ये 4 मेंबर्ड रिंग एंड उस पे एक मिथाइल की ब्रांचिंग, ये पॉसिबिलिटी है। फिर अगर हम देखें 9th नंबर आइसोमर, दैट कुड बी कि हमने 3 मेंबर्ड रिंग बनाई एंड उस पे हमने एक इथाइल ग्रुप लगा दिया फॉर्मूला जस्टिफाई करने के लिए। फिर अगर हम देखें 10th पॉसिबिलिटी क्या है कि हमारे पास 3 मेंबर्ड रिंग है एंड एक ही पोजीशन पे 2 मिथाइल ग्रुप है, इस तरीके का आइसोमर भी हो सकता है। फिर अगर हम देखें 11th पॉसिबिलिटी, तो 11th पॉसिबिलिटी है कि हमारे पास यहाँ पे 3 मेंबर्ड रिंग है एंड 2 अलग अलग पोजीशन पे, यानी 2 अलग अलग कार्बन पे मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। अगर हम 3 मेंबर्ड रिंग की बात करें तो इसमें ज्योमेट्रिकल यानी सिस ट्रांस की पॉसिबिलिटी है। तो हम अगर उसको देखें हम इस तरीके से बना सकते हैं कि ये दोनों मिथाइल ग्रुप सेम डायरेक्शन में हो, यानी दोनों अबव द प्लेन हो, या फिर नेक्स्ट आइसोमर इसमें पॉसिबल होगा कि दोनों मिथाइल ग्रुप ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, यानी एक यहाँ से अबव द प्लेन है, एक इधर बिलो द प्लेन हो। तो ये हमारे पास पॉसिबिलिटी आएगी। तो इस आइसोमर में अगर हम देखें तो ये जो यहाँ पे कायरल सेंटर है
ये वाला जो कार्बन है इसके 4 जो वैलेंसीज हैं डिफरेंट ग्रुप से सेटिस्फाइड है, यानी इस मॉलिक्यूल के ऑप्टिकल आइसोमर्स भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर हम इसमें ये प्लेन पास करेंगे तो ये मिरर इमेज नहीं आएगा, यानी ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है। तो ऑप्टिकली एक्टिव होने की वजह से इसके भी हम दो फॉर्म कंसिडर करेंगे, एक इसका फॉर्म होगा डेक्स्ट्रो और एक इसका फॉर्म होगा लीवो। तो यानी कि अगर हमने 12 वाले को डेक्स्ट्रो कंसिडर किया सो 13 आइसोमर हो जाएगा जो लीवो फॉर्म का होगा, यानी हम इसका मिरर इमेज बना सकते हैं चाहे तो, या हम ऐसे सोच सकते हैं कि एक डेक्स्ट्रो होगा तो एक लीवो होगा, बिकॉज दिस पर्टिकुलर कार्बन दिस इज कायरल कार्बन। तो अगर हम यहाँ पे देखें हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स कितने हो जाएंगे 13, so that is given in the D option, so we can say that the correct option is D. Which of the following compounds display geometrical isomerism? And we have these 4 options. हमें बताना है कि इनमें कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। तो अगर हम देखें फर्स्ट हमें जो कंपाउंड दिया है दैट इज CH2 डबल बॉन्ड CHBr। अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है एंड यहाँ पे दोनों वैलेंसीज जो कार्बन की बची हैं वो हाइड्रोजन से सेटिस्फाई हुई हैं एंड यहाँ पे एक हाइड्रोजन और एक Br। अब इस मॉलिक्यूल में ये 3 ग्रुप्स सेम हैं और एक कार्बन पे जो 2 ग्रुप्स लगे हैं ये भी सेम है, यानी इसमें ज्योमेट्री है, यानी हम बोल सकते हैं दैट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज नॉट पॉसिबल। जो ग्रुप्स हो वो डिफरेंट होने चाहिए तभी पॉसिबिलिटी आती है। सेकंड ऑप्शन अगर हम देखें दैट इज CH2 डबल बॉन्ड CBr2। नाउ अगेन इफ वी सी हमारे पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है एंड यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है एंड इधर 2 Br। अब अगेन इस कार्बन पे जो 2 ग्रुप्स लगे हैं वो दोनों ग्रुप सेम है, तो अगर हम यहाँ पे इनकी प्लेसिंग चेंज भी करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी यहाँ पे भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है। सो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट अगर हम ऑप्शन देखते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन में हमें जो कंपाउंड दिया है दैट इज ClCH डबल बॉन्ड CHBr। यानी अगर हम यहाँ बनाए तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्डेड सिस्टम है, यहाँ पे H है, Cl है, यहाँ पे H है एंड Br है। नाउ दीज ग्रुप्स आर डिफरेंट, एक कार्बन पे जो 2 ग्रुप्स लगे हैं वो डिफरेंट है, तो अगर हम यहाँ देखें तो इसमें 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर बन सकते हैं। अगर ये दोनों H सेम साइड पे हैं तो हम इस आइसोमर को बोलेंगे सिस, और ऐसे ही अगर हम देखें तो ये दोनों हाइड्रोजन ऑपोजिट साइड पे भी हो सकते हैं पाई बॉन्ड के, इस तरीके का स्ट्रक्चर भी पॉसिबल है, तो हम इसे बोलेंगे ट्रांस आइसोमर। तो इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है, यानी सी ऑप्शन में 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हमने बनाए, दे आर पॉसिबल। एंड फोर्थ मॉलिक्यूल जो हमें गिवन है दैट इज Br2C डबल बॉन्ड CCl2। अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं तो वी हैव डबली बॉन्डेड सिस्टम एंड यहाँ पे ये दोनों ग्रुप्स Br एंड ये Cl एंड Cl अरेंज्ड है, तो यहाँ पे कार्बन पे जो 2 ग्रुप्स लगे हैं दे आर सेम, यानी इस केस में भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज नॉट पॉसिबल। तो हमें यही बताना था कि 4 ऑप्शन में से किस में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है, so that is possible in the C option, so we can say that correct option is C. I hope it is clear to you now. Thank you.